हेलो स्टूडेंट, अपन बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस क्लेम में जो है आप फाइंड कर रहे थे कि फायर एक्सीडेंट ऑकर होने के बाद बिजनेस आपका डिस्टर्ब रहा, तो उस डिस्टर्ब बिजनेस में आपके जो है आप अपने बिजनेस के जो है डिस्टर्ब बिजनेस में प्रॉफिट आपका कम हुआ क्योंकि आपकी बिजनेस डिस्टर्ब रहा तो उससे सेल्स नहीं हुई, और बिजनेस बंद रहा तो नो सेल्स, और नो सेल्स मीन्स नो प्रॉफिट। नो सेल्स नो प्रॉफिट की सिचुएशन में आ गया आप, नो सेल्स नो प्रॉफिट। तो ये जो नो प्रॉफिट हुआ किसके रिजल्ट से, किसके कॉन्सिक्वेंटल से, किससे परिणाम से? कॉन्सिक्वेंटल परिणाम ये रहा कि आपके रिजल्ट रहा उसका सेल्स नॉट, और सेल्स क्यों नहीं हुई? क्योंकि बिजनेस स्टॉप रहा, बंद रहा। क्यों बंद रहा? क्योंकि आग लग गई। आग लगने से फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग डैमेज हो गया, फर्नीचर डैमेज हो गया, स्टॉक जल गया। तो इन सबको वापस रीइन्वेट करना है, बिल्डिंग के वापस रीइन्वेट करना है आपको, फर्नीचर नया बनवाना है आपको, स्टॉक वापस नया मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नया स्टॉक बनाइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, या आपकी जो है आपके ट्रेडिंग बिजनेस है तो स्टॉक नया खरीदिए। तो ये जो 4-5 महीने अफेक्टेड रहते हैं, इसमें सेल्स कम होती है और सेल्स कम होने से प्रॉफिट कम होता है। मेरे पास जो क्वेश्चन है आज का वो क्वेश्चन है आपके 18वां क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 18 है सर ये। इस 18 नंबर क्वेश्चन में तो है आपके क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास जो है क्वेश्चन में ए फायर ब्रोक आउट इन गोडाउन ऑफ द यूनिट ऑफ 1 मार्च 2011। इसमें कह रहा है कि 1 मार्च को आग लगी है आपके, और इंटरप्रेटेड द अफेक्टेड द पीरियड सेल्स ऑफ 5 मंथ्स, और 5 महीने बिजनेस के आपके खराब रहे, रीएस्टेब्लिश करने में 5 महीने लग गए आपको। तो बिजनेस डिस्टर्ब रहा 1 मार्च से लगाकर आपके 31 जुलाई तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मार्च अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, 5 महीने अफेक्टेड रहा 1 मार्च से 31 जुलाई तक। द अकाउंट्स क्लोज अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर, बुक्स क्लोज कर रहा है कैलेंडर ईयर से। द यूनिट हैड टेकन द पॉलिसी ऑफ 7,50,000 रुपये, पॉलिसी ली है 7.5 लाख रुपए की आपने। द कॉन्सिक्वेंटल लॉसेज विच द इंक्लूड द अनएंडिविटी पीरियड ऑफ 6 मंथ, और 6 महीना आग से मैक्सिमम पीरियड दिया था इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रीएस्टेब्लिश करने के लिए। कितना पीरियड दिया था आपको? 6 मंथ। 6 मंथ में आपको बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम टाइम दिया था। आपने 5 महीने में कर दिया, अच्छी बात है। मार्च से लाकर 31 जुलाई में 7.5 लाख की पॉलिसी ले रखी है आपने। पॉलिसी टेकन अमाउंट 7.5 लाख रुपए है। पिछले साल की सेल्स 40 लाख रुपए है। पिछले साल का नेट प्रॉफिट 2,40,000 रुपये है। लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट 240, लास्ट ईयर सेल्स 40 लाख रुपये, लास्ट ईयर के फिक्स एक्सपेंस इंश्योर्ड 480। एंड नेक्स्ट उसके बाद जो है आपके टर्नओवर फॉर द पीरियड ऑफ 1 मार्च टू 31 जुलाई ऑफ करेंट ईयर 8 लाख रुपये। ये जो आपके 5 महीने अफेक्टेड है 1 मार्च से लगा 31 जुलाई तक, लास्ट करेंट ईयर में सेल्स हुई 8 लाख, जबकि लास्ट ईयर में नेक्स्ट पॉइंट पे लिख रहा है इसलिए टर्न ओवर पीरियड ऑफ 1 मार्च टू 31 जुलाई, जबकि लास्ट ईयर सेल्स हुई 20 लाख रुपए की। 10% इंक्रीज़ हो रही है आपकी, 20 लाख का 10% और जोड़िए 2 लाख 22 लाख रुपए, 22 लाख की जगह 8 लाख 14 लाख कम हुई है। एनुअल टर्न ओवर 44 लाख, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग 150, सेविंग स्टूडेंट चार्जेस 30,000 रुपये, रिडक्शन इन टर्न ओवर थ्रू द इंक्रीज ऑफ वर्किंग कॉस्ट से आपने एक्स्ट्रा सेल्स किए 4 लाख रुपए। पॉलिसी कवर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्लोज, इंक्रीज द स्टैंडर्ड एनुअल सेल्स इज 10%। सेल्स इंक्रीजिंग रेट 10% मान रहा है वो। लास्ट ईयर कंपेयर में इस साल आपकी मानिए कि एवरेज सेल्स 10% बढ़ती है। कितनी सेल्स बढ़ती है? 10%। इंक्रीज सेल्स 10% और इंक्रीज जीपी रेट 2%, और जीपी रेट इंक्रीज हो रहा है 2% से। तो फर्स्ट इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेल्स गिवन है, तुम्हें कितनी लेनी है? 10%। ओके। सेकेंड शॉर्ट सेल्स में ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड के लास्ट ईयर की जो सेल्स है मार्च से जुलाई आपकी 20 लाख रुपए। मार्च से जुलाई कितनी सेल्स हुई आपके? 20 लाख रुपए। इंक्रीज सेल्स हो रही है कितनी? 10%। 20 लाख का 10% और जोड़िए 2 लाख, 20 लाख का 10% और जोड़ दिया 2 लाख, तो कितना हो गया आपके? 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपये आपके एस्टिमेटेड सेल्स होती है। लास्ट ईयर जो है ना, मार्च से जुलाई तक लास्ट ईयर जो सेल्स हुई है कितनी हुई है आपकी? लास्ट ईयर जो सेल्स हुई है आपके मार्च से जुलाई तक कितनी हुई है? 20 लाख रुपये। मार्च से जुलाई तक 5 महीने अफेक्टेड पीरियड में 20 लाख सेल्स हुई थी। 10% इंक्रीज हो रही है, 20 लाख का 10% और जोड़िए 2 लाख,
तो 20 लाख का 10% और जोड़ते हैं 2 लाख, तो 22 लाख की सेल्स होनी चाहिए थी। 22 लाख की जगह एक्चुअल सेल्स कितनी हुई आपके ये अफेक्टेड पीरियड में मार्च टू जुलाई में, इस करंट ईयर में मार्च टू जुलाई जो बिजनेस आपके अफेक्टेड रहा उसमें जो है 22 लाख की जगह 8 लाख रुपए की सेल्स हुई, सिर्फ 8 लाख रुपए की सेल्स हुई। 8 लाख 22 की जगह 8 लाख, यानी कि 14 लाख की क्या हो रही है आपकी शॉर्ट सेल्स कम पड़ रही है। आपकी सेल्स जो कम हो रही है कितनी 14 लाख से कम हो रही है आपकी, ठीक है। सेल्स 14 लाख से कम हो गई आपकी। फिर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंस इंश्योर्ड अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स एक्सपेंसेस के जगह क्या होगा, नीचे क्या होगा यहाँ बताइए, गलती क्या है यहाँ बताइए। लास्ट ईयर सेल्स होगी, क्या आएगी यहाँ पर लास्ट ईयर सेल्स, गलती ये हो रही थी। लास्ट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर सेल्स पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे थे वो देखना है आपको। लास्ट ईयर सेल्स पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है वो देखना है। लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट 240 गिवन है, फिक्स एक्सपेंसेस जो पॉलिसी परचेज है 480 गिवन है। लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है 40 लाख रुपये, 40 लाख रुपये कमा रहे हैं, 40 लाख की सेल्स कर रहे हैं, सेल्स 40 लाख में इसकी 720 कमा रहे हैं, तो 720 अपॉन 40 लाख इंटू 100 18% हो गया आपके, कितना परसेंट हो गया आपके 18%। जबकि 18% के साथ 2% इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, तो इस साल आपकी जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी, इसलिए जीपी रेट बढ़ रही है। भाई जीपी रेट बढ़ने के दो कारण होते हैं, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेजिंग कॉस्ट कम हो रही है उससे जीपी रेट बढ़ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट की रेट बढ़ती है, और दूसरा आपकी या तो सेलिंग प्राइस आपने बढ़ी, कॉस्ट नहीं बढ़ी, कॉस्ट जो है वही है लेकिन सेलिंग प्राइस आपने बढ़ा दी, तो कॉस्ट वही है सेलिंग प्राइस आपने बढ़ा दी तो भी जीपी रेट बढ़ जाती है आपकी। 2% जीपी रेट इंक्रीज़ के जोड़ने के लिए कह रहा है, वो ऐड किया आपने 2% इंक्रीज़ के, तो 18 + 2 20% हो गया ये। तो ये 40 लाख पे 720 कमा रहे थे आप, 18% 2% इंक्रीज़ के 20% हो गए। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट शॉर्ट सेल्स इंटू जीपी रेट, 14 लाख का 20% कितना हो गया आपकी, 14 लाख का 20% 280 हो गया। 14 लाख की सेल्स कम हुई ना 14 लाख की, 20% प्रॉफिट अपना रेट है, एडजस्टेड रेट जीपी की 20% है, एडजस्टेड जीपी रेट 20% के हिसाब से 14 लाख का 20% 280 का प्रॉफिट कम हुआ है। 14 लाख का 20% तो 14 लाख का 20% 280 का प्रॉफिट कम हुआ, लॉस ऑफ प्रॉफिट 280 रहा। एडजस्टेड सेल्स लास्ट 12 महीने के एक्सीडेंट से पहले के 12 महीने के सेल्स देखें तो 44 लाख हुई थी, 10% इंक्रीज़ हो रही है आपकी, तो 10% इंक्रीज़ होकर कितनी हो जाती है 48,40,000 हो जाती है। तो लास्ट एक्सीडेंट से पहले के 12 महीने के सेल्स गिवन है 44 लाख और 10% इंक्रीज़ हो रही है सेल्स आपकी, तो ये एक्सीडेंट नहीं होता तो अगले 12 महीने में कितनी सेल्स हो जाती है आपकी 44 + 4,40,000 48,40,000 रुपये हो जाती है। और 48,40,000 पर आप कितना परसेंट प्रॉफिट कमाते हैं 20%, और 20% कमाते हैं तो 48,40,000 का 20% प्रॉफिट कितना हो गया आपके 9,68,000, 9,68,000 हो गया। क्या आपके 968 क्या है 9,68,000 है आपके इंश्योरेबल अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट खरीदनी चाहिए आपको 9,68,000 की, 968 की खरीदी 7.5 लाख की है, कम की खरीदी आपने 968 की जगह 750 खरीदी है, 750 की परचेज किया है सब 968। तो आप जो सेल्स कर रहे हैं 48,40,000 रुपये की और उसका 20% प्रॉफिट हुआ आपके कम, कितना 20% प्रॉफिट होता है 48,40,000 का, 48,40,000 की सेल्स का 20% प्रॉफिट होता है। 968 की पॉलिसी लेनी है चाहिए आपको, ली आपने 750 की सिर्फ। अब आते हैं आगे आपके कि आपके पास जो है ये इंश्योरेबल अमाउंट 968 है। अब इस क्वेश्चन में वो नया पॉइंट जो जुड़ा था जो अपन ने लास्ट डिस्कस किया था, एडजस्टेड सेल्स इनकी जो सेल्स हो रही है आपने सेल्स जो बढ़ाई है एडिशनल सेल्स, और उस एडिशनल सेल्स 4 लाख की है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं उससे एक्स्ट्रा सेल्स जो की है आपने, जो सेल्स बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है 4 लाख रुपए। ये जो एक्चुअल सेल्स की है ना 8 लाख, उसमें एडिशनल सेल्स कितनी है आपकी, उसमें एडिशनल सेल्स है आपकी 4 लाख रुपए। किससे शामिल है ये 4 लाख रुपए शामिल है। तो एडिशनल सेल्स 4 लाख की है और 4 लाख की सेल्स के लिए आपने एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंसेस खर्च किए हैं। तो एडिशनल एक्सपेंसेस खर्च किए हैं आपने 4 लाख की सेल्स पर एक्स्ट्रा करने के लिए। तो एडिशनल एक्सपेंसेस जो खर्च किए हैं इस 4 लाख की सेल्स बढ़ाने के लिए, वो खर्च किए हैं आपने कितने एडिशनल एक्सपेंसेस किए हैं आपने खर्च 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये खर्च किए हैं इस सेल्स को बढ़ाने के लिए। आपने सेल्स को बढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपये खर्च किए हैं आपने एक्स्ट्रा।
कैलकुलेशन किसकी करेंगे आप? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस क्लेम अमाउंट, क्योंकि खर्चे के क्लेम अमाउंट भी जोड़ना है आप प्रॉपर्टी के साथ। क्या करते हैं उसके लिए याद है आपको? पहले फर्स्ट ए पॉइंट एडिशनल एक्सपेंसेस इंश्योर्ड कितना है वो निकालेंगे आप। कैसे फाइंड करेंगे आप एडिशनल एक्सपेंस इंश्योर्ड? याद है आपको? नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंस इंश्योर्ड नेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स एक्सपेंसेस एडिशनल एक्सपेंसेस $240, $480, इस 480 है ना इंश्योर्ड पॉलिसी परचेज, 80,000 रुपये अन इंश्योर्ड भी है। 480 के साथ 80,000 रुपये जोड़िए आप, 4,80,000 प्लस 80,000 कितना था? 480 प्लस 80,000, 480 के साथ 80,000 ऐड किया कितना है? 4,80,000 प्लस 80,000 560 होता है। एडिशनल एक्सपेंसेस खर्च किए आपने कितने? 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये खर्च किए, उससे 4 लाख की सेल्स की है आपने, तो ये 1,35,000 रुपये आ गए इंश्योर्ड फिक्स खर्चे इंश्योर्ड। जो 1.5 लाख में से कितने इंश्योर्ड हो गए आपके? 135। फिर क्या फाइंड करते हैं याद है? प्रॉफिट फ्रॉम एडिशनल सेल्स, जो एडिशनल सेल्स की है 4 लाख की, उससे आपने कितने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के दिया इंश्योरेंस कंपनी को? तो एडिशनल सेल्स से कितना प्रॉफिट कमा के दिया इंश्योरेंस कंपनी को वो देखते हैं आप। एडिशनल सेल्स की है 4 लाख, उसका 20% प्रॉफिट कमा के दिया है। 4 लाख के 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा के देते हैं आप 80,000 रुपये, तो 80,000 देंगे या 135 देंगे आपको? सी, तो सी जो है आपके एडिशनल एक्सपेंसेस कंसीडर विच इज लेस, ए और बी में से इन दोनों में से कम 135 और 80,000 में से कम कौन से हैं? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये देगी आपको, आपने 4 लाख की सेल्स एक्स्ट्रा की है, 20% प्रॉफिट 80,000 कमा के दिया है, वही देगी इंश्योरेंस कंपनी आपको, इससे ज़्यादा नहीं देगी एडिशनल एक्सपेंसेस के। और जो आपने पहले 4th पॉइंट में पॉइंट किया लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो कम हुआ है, पॉलिसी तो प्रॉफिट कम हुआ है उसके लिए लिखाई दी है ना, उसका भी तो क्लेम अमाउंट है, तो उसका क्लेम अमाउंट कितना आपके? उसका क्लेम अमाउंट है आपके 280, वो ऐड कीजिए आप, 280 प्लस 80 कितना? 360। तो ये 360 क्या हो गया आपके? ग्रॉस क्लेम अमाउंट बनता है वैसे तो, लेकिन इसमें खर्चों में कमी भी हुई है। लेस एक्सपेंसेस सेव्ड, $30,000, $330 ग्रॉस क्लेम अमाउंट,
तो एडिशनल एक्सपेंस इन शॉर्ट नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंस इन शॉर्ट के बीच में पार्ट करेंगे, और नीचे क्या है नेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स एक्सपेंसेस। तो इन शॉर्ट 480 प्लस 80,000 ऐड कर दिए 560 हो गए एंड इन शॉर्ट को जोड़ने के बाद, और 150 का एडिशनल एक्सपेंसेस में इन शॉर्ट बनता है 135। एडिशनल सेल्स की ये 4 लाख का, उसका 20% प्रॉफिट 80,000 कमा के दिया है। तो 80,000 और 135, 80,000 135 दोनों में से कम कौन सा है वो आपको पेमेंट मिलेगा एडिशनल एक्सपेंसेस का। तो दोनों में से कम 135 और 80,000 में से 80,000 मिलेगा। फिर लॉस ऑफ प्रॉफिट जो कम हुआ 280 वो जोड़ो आप, तो 280 प्लस 80 कितना है 360, और 360 में से इन 5 महीनों में जहाँ आग लगी है वहाँ खर्चों में कमी भी हुई है, खर्चे सेम नहीं हो रहे हैं आपके, बच रहे हैं। तो खर्चों में जो कमी हुई है बचत हुई है कितनी 30,000 रुपये, वो कम कर दिए। एक्सपेंसेस सेव्ड, जो फिक्स एक्सपेंसेस बच गए इन 5 महीनों में, जो आपके ये जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर का बिल, आपके टेलीफोन कनेक्शन का बिल, आपके जो है जो सिक्योरिटी का पैसा वगैरह जो बच गया, ठीक है ना, तो वो कमी आई, उसमें 30,000 बच गए, और 30,000 जो बच गए उसे कम करने के बाद 330 आपके ग्रॉस क्लेम अमाउंट बनता है। और ये ग्रॉस क्लेम अमाउंट आपको पूरा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपने पॉलिसी कंपनी खरीदी है। पॉलिसी लेनी चाहिए 968 की, ली आपने 750 की है, इसलिए एवरेज क्लोज पेमेंट ही मिलेगा आपको। ग्रॉस क्लेम अमाउंट इंटू पॉलिसी टेकन $330, पॉलिसी ली है 750 की, लेनी चाहिए 9,68,000 की। तो फिर आपको 330 की जगह जो एवरेज पेमेंट के हिसाब से पेमेंट मिल रहा है आपको कितना, 2,55,683। क्यों मिल रहा है 2,55,682 का, 2,55,682 का, जबकि क्योंकि 750 की पॉलिसी लेनी चाहिए 968 की, इसलिए एवरेज पेमेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये मैंने फ्राइडे को जो आपको टॉपिक शुरू किया था कि एडिशनल एक्सपेंस इन शॉर्ट निकालिए टोटल ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पर। यहाँ प्रॉफिट फिक्स एक्सपेंसेस इन शॉर्ट है, इसमें फिक्स इन शॉर्ट प्लस इन शॉर्ट दोनों मिलाकर 560 हो जाते हैं, 480 की जगह से जोड़कर। फिर प्रॉफिट फ्रॉम एडिशनल सेल्स, फिर दोनों में से कम कितना है 135 और 80,000 रुपये वो जुड़ गए। लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम हमें है वो ऐड कर दीजिए। एक्सपेंसेस जो 5 महीने में बच गए अफेक्टेड पीरियड में वो कम कर दीजिए। तो ग्रॉस क्लेम अमाउंट उसका एवरेज पेमेंट, क्योंकि पॉलिसी ली है आपने 750 की जगह लेनी चाहिए 968 की। ओके, तो इसको आप वापस चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था याद है आपको? 18 क्वेश्चन था आपकी बुक में। इसको वापस ट्राई कीजिए, आप चेक कीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? आप चेक कीजिए, वापस कीजिए आप। ओके।